हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अब तो डेट भी फिक्स हो गया है 28, जो कि उनके द्वारा कहा गया है कि इस डेट में एग्ज़ाम पूरी तरह से होगा। तो इसीलिए 28 का डेट मानकर अब जी जान लगा के तैयारी करना है। ठीक है, इसी क्रम में मेरा वीडियो है जो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है हर चीज़ रिमाइंड करने का। इतिहास से हम लोग पेपर 3 को पढ़ना शुरू किए थे। हिस्ट्री का एक वीडियो जो है आप लोगों को मिला है, आपका रिस्पांस भी उसके लिए बहुत अच्छा था। इसी क्रम में हिस्ट्री का अगला वीडियो भी आपके सामने है। इसमें हम लोग मध्यकाल में झारखंड को देखने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें हम देने का कोशिश किए हैं, बिल्कुल डीप पूरी तरह से, जिससे कि आप लोग का जो हिस्ट्री है मध्यकाल का वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार देखिएगा और इसको कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। पहला सवाल ये है कि हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बीच के काल को क्या कहा जाता है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के बीच की स्थापना काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पहले का जो समय है उसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत से लेकर के और अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो समय है उसको हम लोग मध्यकाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, महामाया मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो महामाया मंदिर जो है वो गुमला में है। गुमला के हापा मुनि जो गांव है वहाँ पे यह मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? महामाया मंदिर, हापा मुनि गांव, गुमला। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने और कब किया था? तो 908 ईस्वी में 908 ईस्वी में गजघंट राय ने हापा मुनि गांव का में महामाया मंदिर की स्थापना किया था। किसने किया था? गजघंट राय ने। महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित की? तो महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा जो स्थापित करने वाले थे वो थे सियानाथ। कौन थे? तो सियानाथ थे जिन्होंने महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ मंदिर जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। फिर है छिन्नमस्तिका का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो छिन्नमस्तिका हम लोग जानते हैं राजरप्पा में, रामगढ़ में स्थित है। यह जानते हैं हम लोग कि दामोदर और भेड़ा नदी यानी कि भैरवी नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर है छिन्नमस्तिका, और यह रामगढ़ में स्थित है। अष्टभुजी मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? अष्टभुजी मंदिर का बात अगर हम करें तो यह छिन्नमस्तिका जो मंदिर है रामगढ़ में वही अष्टभुजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप किस मंदिर को माना जाता है? तो बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप अगर बोले, बौद्ध ब्रज योगिनी जो है उसका हिंदुओं में जैसे बौद्ध में ब्रज योगिनी हो गया, तो हिंदुओं में कौन सा मंदिर है? तो बोलेंगे छिन्नमस्तिका मंदिर, उसी का प्रतिरूप है। ठीक है, ब्रज योगिनी का। फिर है पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के इटखोरी जिला जो है वहाँ से, चतरा जिला जो है झारखंड के चतरा जिला जो है, चतरा में ही इटखोरी नामक एक स्थान पर पाल वंश के शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और यही इटखोरी जगह जो है वहाँ पे भद्रकाली मंदिर भी है जो कि पाल वंश का है, पाल काल का है। अगला क्वेश्चन यही है कि पाल काल इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण पाल काल में किया गया था, पाल शासकों के द्वारा। महेंद्र पाल उसके शासक थे। ठीक है, जिनका शिलालेख वहाँ पे मिला है। आगे चलते हैं कि बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर किसने आक्रमण किया था? तो सबसे पहले ये समझने की बात है कि बंगाल में जो सेन वंशी शासक था लक्ष्मण सेन, उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी नदिया। ठीक है, और ये नदिया जो है यहाँ पर नादिया है, नादिया पर आक्रमण किसने किया था? तो 13वीं सदी में। और 13वीं सदी में कब? 1206 में। कब किया था? 1206 में बख्तियार खिलजी जो था वो यहाँ पर किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? सेनापति था बख्तियार खिलजी, और उसी ने 13वीं शताब्दी यानी कि 1206 में नादिया पर आक्रमण किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला
स्वतंत्र शासक एवं कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो बिहार का पहला स्वतंत्र शासक कौन था ये पूछा जाएगा, तो बोलेंगे बख्तियार खिलजी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो वह भी बख्तियार खिलजी ही था, ठीक है, जिसने नादिया पर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था जिसे नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? अलाउद्दीन ने नागवंशी जो शासक थे उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने किस सेनापति को भेजा? तो उसको भेजा था छज्जू मलिक को। किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी तो छज्जू मलिक को भेजा था। आगे चलते हैं कि दक्षिण भारत की विजय अभियान, अलाउद्दीन जो था दक्षिण भारत में अपना विजय अभियान फैलाने के लिए, विजय करने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को भेजा जो झारखंड से होते हुए गुजरा था? तो वह सेनापति उसका कौन था? तो वह था मलिक काफूर। कौन था? तो मलिक काफूर था। हमको ये समझ नहीं आता है कि हम लोग इतिहास में इन लोग के बारे में पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। इसी काल में कुछ भारतीय भी तो होंगे जो अपना योगदान दे रहे होंगे देश को आज़ाद करने में, भारतीय राजा भी होंगे, उनके बारे में कम है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, छज्जू मलिक, ये मलिक वो मलिक, उनके बारे में है। इनके जगह पर मेरे विचार से झारखंड के जो शासक थे उनका ज़्यादा रहना चाहिए था। किसने शमसुद्दीन को पराजित कर हजारीबाग के सतगामा यानी कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया तथा इसने अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाई? तो कौन था वह? तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने शमसुद्दीन को पराजित किया और उसके बाद हजारीबाग के सतगामा यानी आज का कोडरमा है वो, तो उस क्षेत्र पे विजय प्राप्त किया और उसको राजधानी, अपने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया सतगामा को। तो वह कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी के भेष में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस जिले में शरण ली थी? तो सिकंदर लोदी से हारने के बाद जौनपुर का जो शासक था वो हुसैन शाह सरकी था। वह झारखंड के साहिबगंज में जाकर के शरण लिया था, ठीक है। बीजापुर का शासक जिसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है वह कौन था? बीजापुर का शासक था और उसको झारखंडी सुल्तान कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, पूछा जाता है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वह था आदिल शाह द्वितीय। झारखंडी सुल्तान किसको कहते हैं? तो बोलेंगे आदिल शाह द्वितीय को कहते हैं। 1589 में अकबर ने किस झारखंड और बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने झारखंड के और बिहार का सूबेदार बनाया था किसको? तो मान सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? मान सिंह को। किसे बनाया? मान सिंह को। मान सिंह ने 1590 में पलामू के किस राजा को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो पलामू के किस राजा को? तो बोलेंगे चेरो राजा भागवत राय को। किसको? तो चेरो राजा भागवत राय को। 1592 में मानसिंह ने किसे बंगाल की राजधानी बनाया? तो 1592 में मानसिंह ने किसे बंगाल की राजधानी अपना बनाया था? तो राजमहल को। और राजमहल आज का जो साहिबगंज है कहलाता है राजमहल। तो वो राजमहल जो है वो अपनी राजधानी बनाया था कौन? तो मानसिंह ने बंगाल की राजधानी यहाँ बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में किस नदी का उल्लेख किया है जहाँ से हीरे प्राप्त करने का के तरीकों का वर्णन किया है? तो वह कौन सा नदी है? तो शंख नदी से जहांगीर के समय हीरे निकाले जाते थे, ठीक है। जहांगीर का समय कोकरा का शासक कौन था? कोकरा मतलब झारखंड, मुगलों के समय कोकरा या खोखरा कहते थे। तो जहांगीर के समय कोकरा का शासक कौन था? तो वह था राजा दुर्जनशाल। कौन था? दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने, नहीं करने और मालगुजारी देने से मना कर देने के कारण 12 वर्षों तक किस किले में बंदी बनाकर रखा था? तो किस किले में रखा था? तो बोलेंगे ग्वालियर के किले में। किस किले में रखा था दुर्जनशाल को? ग्वालियर के किला में। एक बार जहांगीर के दरबार में एक हीरे का पहचान करने के लिए कि असली है कि नहीं है, ये पहचान करने के लिए विवाद हो गया। तो कोई बोला कि जो दुर्जनशाल है वो बहुत अच्छा पारखी है, उसको बुलाइए। तो उसको बुलाया गया, वो हीरे को पहचान करके बताया कि यह सही है कि नहीं है। और इस चीज़ से जहांगीर क्या हो गया? खुश हो गया और उसको फिर
रिहा कर दिया। तो 12 साल के बाद वो दुर्जनसाल छूटा। तो जब रिहा हुआ तो अगला सवाल यही है कि रिहा होने पर दुर्जनसाल ने मुगल शासक जहांगीर को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो मुगल शासक जो जहांगीर था उसको 6,000 रुपया वार्षिक कर देगा। ठीक है, इसी बात पे उसको छोड़ा। अफजल खां के आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक कौन था। तो अफजल खां ने जब आक्रमण किया तो उस समय पलामू का चेरोवंशी शासक कौन था। तो बोलेंगे अनंत राय था। कौन था? अनंत राय। किस शासक ने सुरक्षा कारणों से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर दिया और लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी कहाँ रहा? दोईसा रहा। तो किसके? तो बोलेंगे दुर्जन साल के समय। किसके समय? दुर्जन साल के समय। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था। तो शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था प्रताप राय। कौन था? बोलेंगे प्रताप राय। शाहजहां ने बिहार का नया सूबेदार किसे नियुक्त किया जिसे पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो किसे स्वीकार किया था? तो बोलेंगे शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां को। शाहजहां ने बिहार का नया सूबेदार किसे नियुक्त किया जिसे पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो शाइस्ता खां को। आगे चलते हैं कि पुराना पलामू किला का निर्माण किसने किया था। तो पुराना पलामू किला है उसका निर्माण किया था प्रताप राय ने। और वहीं पर एक पहाड़ के ऊपर उसी समय नया किला जो बनवाया था, तो नया किला का निर्माण कौन करवाया था? तो मेदिनी राय ने करवाया था। 1639 में बंगाल की राजधानी कहाँ थी जहाँ मुगलों का एक टकसाल भी था। तो बंगाल की राजधानी कहाँ थी? राजमहल में। कहाँ थी? राजमहल। फिर है औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका भेज दिया था। कहाँ भेजा? ढाका। मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो मदन मोहन मंदिर जो है उसका निर्माण, मदन मोहन मंदिर है कहाँ? तो ये बोड़ियो रांची में है। बोड़ियो जानते हैं? रांची में। तो वहाँ पे मदन मोहन मंदिर जो है उसका निर्माण किया था कौन? लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। नारायणपुर दरवाज़ा को किसने और कहाँ लगवाया था। तो नारायणपुर दरवाज़ा जो है वो पलामू किला में है। तो मेदिनी राय ने पलामू के नया किले में दोयसा के पत्थर से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक बनवाया और उसको वहाँ पे लगवाया था। ठीक है, नया पलामू किला जो बनाया था उसमें। न्यासी राजा की संज्ञा किसे देते हैं। तो न्यासी राजा की संज्ञा मेदिनी राय को दिया जाता है। चेरो शासन का स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहते हैं। तो चेरो शासन का जो स्वर्ण युग है वो मेदिनी राय के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। कुंडा का किला झारखंड के किस राज्य में स्थित है। तो कुंडा का किला जो है वो चतरा जिला में स्थित है। कुंडा का किला कहाँ है? चतरा जिला में स्थित है। मुगल सेना के द्वारा नए किले में आक्रमण करने पर मेदिनी राय ने कहाँ अपनी शरण ली, जान बचाई? कहाँ? तो वहाँ से जब मेदिनी राय जो भागा तो वो कहाँ जा करके? तो सरगुजा में अपना शरण लिया। ठीक है, तो मुगल सेना के आक्रमण के समय मेदिनी राय ने अपनी जान सरगुजा में बचाई, शरण लिया। झारखंड में कौन सा जिला मुगल आक्रमणकारियों से पूर्णतः बचा रहा। तो धनबाद जिला जो था वो मुगल आक्रमणकारियों से पूरी तरह बचा हुआ था। उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को 12वीं सदी में झारखंड 12वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। तो उड़ीसा का जो राजा था वो था नरसिंह देव द्वितीय। उसने अपने आप को 12वीं सदी में झारखंड का राजा घोषित किया, नरसिंह देव द्वितीय ने। इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा कौन था। तो इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा था हरिकर्ण। कौन था? हरिकर्ण। तो इस तरह से हमारे जो हैं लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और इसमें आप देखिएगा कि ये जितना भी क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद
आप कोई बुक को पढ़िए या फिर ये 40 क्वेश्चन को पढ़िए, सारा सार इसमें आपको नज़र आएगा। तो शॉर्टकट में रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम इसमें डाल देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या और चाहिए नहीं चाहिए। धन्यवाद।